लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का, सुनाते हैं आपको। सर मेरा नाम रामबाबू शर्मा है। मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। ओके, एयर क्वालिटी बहुत पुअर है आज भी। हाँ, तो बहुत ज़्यादा शोर है। लगभग 3:15 के 3:30 के बीच में है लगभग, जो है सुबह देखा था। तो ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है भागते हुए ना। थोड़ा सा हम रनिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा स्लो करने पड़ रही है। और उसके लिए थोड़ा सा अगर वैसे सरकार कर रही है, पानियों का वो थोड़ा कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस समय। मेरा नाम श्यामबाबू शर्मा है। हाँ, मैं लक्ष्मी नगर से आया हूँ। लेकिन आज रनिंग करने तो हमें लग रहा है कि यहाँ की एयर क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा बैड है, बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय 337 के आसपास है। लेकिन रनिंग करने का मतलब ये नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा। लेकिन सरकार कर रही है, ऐसी बात नहीं है, कर भी रही है। पानी का छिड़काव वगैरह फुहारे वगैरह चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा और करना चाहिए, लोगों को भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हम लोग आ गए हैं, वो ही गलत बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ख़राब बैड है। हम सत्येंद्र राठी। सत्येंद्र राठी जी, आज भी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत पुअर है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए सरकार को, क्या कदम उठाना चाहिए इसके लिए? सर, एयर क्वालिटी का मेन रीजन जो है वो ये है कि जो डस्ट पोल्यूशन है ना, हमारे आउटर स्ट्रीट में, आउटर दिल्ली में पूरी में रोड्स टूटे हुए हैं, गड्ढे होते हैं और वहाँ से डस्ट पोल्यूशन होता है जो दिल्ली में आता है। ये रेगुलर है और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। वॉक रन करते समय हमारे कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है और चेहरे पे बहुत डस्ट और कार्बन जम जाता है और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आउटर दिल्ली में पूरी में जो डस्ट है ना, उसको अगर रिमूव किया जाए और उसका सॉल्यूशन किया जाए। हम जो है रोड्स के इन साइड पे तो काम करते हैं, राइट साइड पे, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो डस्ट पड़ा रहता है उस पर कोई भी काम नहीं करता और वो डस्ट पूरा साल उड़ता रहता है, जिससे ये मेन प्रॉब्लम है। राउंड द ईयर है ये ऐसा नहीं है कि मतलब अक्टूबर से शुरू होती है या पराली जलाने से होती है। आउटर स्ट्रीट में आप दिल्ली में जाके देखिए, पूरे दिल्ली के आउटर रोड्स हैं जितने डस्ट से भरे हुए हैं। कोकणी में चले जाइए, आप भवाना कंझावला में चले जाइए, वहाँ पे आपको यहाँ से 3-4 गुना सॉल्यूशन मिलेगा। वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं हमें नहीं पता। कभी कभी हमें वहाँ रन करने का मौका मिलता है तो हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते और हमें वापस आना पड़ता है। 337 है। हाँ जी, तो इसके लिए हमें करना चाहिए सरकार को भी, जो ना अपनी बसें वैसे सिस्टम से चलाना चाहिए और जो प्राइवेट व्हीकल हैं वो कम यूज करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल से भी थोड़ा सा वो फर्क पड़ता है। और आजकल का मौसम है, हम तो जो ना थोड़ा सा घूम लेते हैं, लेकिन फिर भी मौसम तो खराब ही है अभी। मौसम ठीक करने के लिए तो हमें तो अपने आप को सेव करना जरूरी है। पहले अगर मौसम ठीक होगा तो सब सही रहेगा, क्योंकि जैसे व्हीकल वगैरह आते हैं, या तो हमारी सरकार को, जैसे दिल्ली सरकार है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर, क्योंकि जब गवर्नमेंट ध्यान देगी तो पब्लिक अपने आप ही वो करेगी, उसको फॉलो करेगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर पाएगी तो फिर पब्लिक कैसे फॉलो करेगी? क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का वो है, दोनों है इसमें, केंद्र सरकार भी है। क्योंकि दिल्ली में साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी हो गई है और दिल्ली में भी है, और अपना सेंटर तो है ही दिल्ली में। तो कोशिश तो यही रहेगी कि हमें साफ सफाई, साफ सुथरा रहना चाहिए। बिल्कुल अपनी दिल्ली को राजधानी है इंडिया की, तो इसको बिल्कुल वो करना चाहिए, साफ सुथरा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, लगातार दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सरकार इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। क्या सरकार के प्रयासों में कमी मानी जाए या प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें भी नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का जो स्तर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जनता कह रही है कि सरकारें कदम नहीं उठा पा रही हैं, या फिर सरकारों की ये बार बार कही, सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मगर कोशिश कहीं ना कहीं वो कितनी कारगर होती नजर नहीं आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं जनता को राहत की सांस मिल सके। क्योंकि लगातार पॉल्यूशन में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, उससे तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही है, यहाँ तक कि आंखों में चुभन की शिकायत भी हो रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सरकारों की तरफ से अभी तक, दिल्ली सरकार की बात करें तो ऑडिबल लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का जो गाड़ियों का जो धुआं है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाने में मदद कर रहा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता को परेशानी हो रही है। मगर दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी ऑडिबल
ऑडिबन लागू करना होगा। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से पेड़ों पर पानी का छिड़काव जो करना है वो भी कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा, जिसको लगातार कहीं ना कहीं पेड़ जल्दी से साफ हो सके, जो धूल मिट्टी उनके ऊपर रुकी हुई है वो हटे। और दूसरा, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो घटता हुआ नजर आए। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से जितनी कोशिशें की गई है वो कहीं ना कहीं धरातल पर इतनी कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी, सरकार का कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं प्रदूषण को कम करने को लेकर, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है और उससे जो तमाम बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है। चाहे अस्थमा के मरीज हों, वो लोग भी काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में लोग जा रहे हैं आंखों में जलन के लिए, तमाम तरह की समस्याएं हो रही है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि एलजी जो है वो OD1 को लागू करने के लिए फाइल रोक रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब ये मुद्दा छिड़ा था दिल्ली में, किस तरीके की जानकारी इसको लेकर? देखिए, यहाँ पर जैसे ऑडिबन के लिए बात करें तो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर वो कोशिश जो है वो धरातल पर अभी भी कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से ऑडिबन की बात करें तो ऑडिबन को लेकर भी पहले भी क्या कहते हैं उपराज्यपाल के पास फाइल भेजी गई थी, मगर अभी तक ना तो वो फाइल पास हुई है ना ही ऑडिबन पास हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गाड़ियों का धुआं है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार कह रही है कि जी हमने कोशिशें बहुत की है, मगर वो कोशिश जो है वो जनता के लिए कारगर नहीं होती हुई नजर आ रही है। जनता की परेशानियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से अब लोगों को परेशानियों के साथ साथ कहीं ना कहीं आंखों में जलन की शिकायत भी हो रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोगों की ये सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम है, वो भी कहीं ना कहीं अब अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो उसके साथ कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे पॉल्यूशन का स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और जो जिस तरीके से ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी अभी काम नहीं कर रहे हैं या फिर पानी का छिड़काव पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है या फिर ऑडिबन को लेकर अभी तक दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को भी खत्म करना होगा अगर दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम करना है और लोगों को राहत देनी है तो। जी राजीव, जिस तरीके से लोगों में समस्याएं बढ़ती जा रही है, किस तरीके की उम्मीद सरकार से की जा रही है? और पहले भी प्रदूषण लगातार दिल्ली में हर साल की ये समस्या है कि प्रदूषण इस तरीके से बढ़ता जाता है। सरकार इसको लेकर कारगर कदम उठाना चाहती है, लेकिन क्यों नहीं उठाया जा रहा है, ये जनता पूछ रही है। सर देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि हमने कोशिशें बहुत कर रहे हैं मगर पॉल्यूशन जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की जो कमियां हैं दिल्ली सरकार को वो भी समझनी होगी। बेशक चाहे वो ऑडिबन को लेकर हो या फिर गाड़ियों को जो ऑफ कराने की प्रक्रिया है उसको लेकर हो या फिर चाहे सिविल डिफेंस को जवानों को कहीं ना कहीं रेड लाइटों पर लगाना होगा ताकि गाड़ियों का पॉल्यूशन जो है वो कम हो सके। दूसरा, यहाँ पर जो पेड़ों के ऊपर पानी का जो छिड़काव किया जा रहा है वो सिर्फ जगह जगह पर किया जा रहा है, पूरी कंटिन्यू दिल्ली के अंदर नहीं किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर ठंड की वजह से भी कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को और कदम उठाने होंगे। सबसे पहले दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, चाहे वो POC के द्वारा हो या फिर पॉल्यूशन गाड़ी का चेक कराने के द्वारा हो, या फिर पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा उसके हाथ से हो, या फिर ऑडिबन को लेकर हो, या फिर कहे पेड़ों पर पानी का छिड़काव कराने को लेकर हो, या फिर कहे जो कहते हैं वायु प्रदूषण के जो साफ करने की जो कहते हैं मशीनें हैं उनको लेकर हो। लगातार कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो इतने कारगर नहीं है, मगर यही चीज दिल्ली सरकार को समझनी होगी कि ग्राउंड लेवल पर किस तरीके की स्थिति है उसको पहले बेहतर किया जाए। जी अभी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।